बोलिए सदगुरु बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं दुखरणी द्वारका माई की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम आप लोग के समक्ष साईं चरित्र का 12वां अध्याय का कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे। देखेंगे कि साईं बाबा के भक्त कैसे बाबा के सामने योग्यता प्रस्तुत कर रहे हैं। साईं बाबा को कोई आदमी समझता था कि साईं बाबा मुसलमान है तो हम नहीं जाऊंगा। कोई भक्त समझता था कि साईं बाबा मुसलमान नहीं है, हिंदू है, तो हम हिंदू हों तो जाऊंगा। ये दोनों भक्त अल्पज्ञ हैं। साधना के अच्छी कसौटी पर जो भक्त होता है इस संसार में उसे न कोई हिंदू दिखाई देता है न कोई मुसलमान दिखाई देता है। जो साधना की अच्छी स्थिति पर पहुंच जाता है व्यक्ति, क्योंकि जब तक हमारे अंदर साधना का अभाव होता है तब तक हमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव रहता है। जब हमारे अंदर साधना की प्रवणता आ जाएगी, साधना का उत्थान होने लगेगा, साधना की अच्छी स्थिति पर हम पहुंचने लगेंगे, हम आत्मा की स्थिति तक पहुंचने लगेंगे, तो हमको पता चलेगा कि भाई जिस तत्व को मैं ध्यान करता हूं, जिस तत्व की भक्ति करता हूं, जिस तत्व में मैं निहाल हो जाता हूं, बेदेह हो जाता हूं, संसार सागर को त्याग कर अविनाशी तत्व आत्मा में पहुंच जाता हूं, वह आत्मा तो हिंदू में है, मुसलमान में है, सिख में है, ईसाई में है, सब में वही एक तत्व विराजमान है, वही शाश्वत अविनाशी है। उसके अलावा जो भी संसार में दिखाई दे रहा है वो सब नशवान पदार्थ है। अनर्थवान पदार्थ की जो गणना कर रहा है वह अल्पज्ञ भक्त है। जो शाश्वत तत्व आत्मा का गणना कर रहा है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, आत्मा की अनुभूतियां सबके दिलों हर जड़ चेतन में दिखाई दे रहा है, उसे अनुभव में आ रहा है, वह भक्त जो है महान है। ऐसे ही बाबा ने भक्त की एक योग्यता पर जो हम साईं चरित्र से प्रस्तुत करेंगे, साईं बाबा के पास का जाने के लिए उन साईं बाबा का भक्त कहते हैं कि भाई चलो हमारे साथ साईं बाबा का दर्शन करने। तो भक्त के मन में था कि साईं बाबा मुसलमान है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो भक्त कहा कि भाई जाओ, आप चलो, अच्छा रहेगा हमारे साथ, आपको नमन करने के लिए साईं बाबा का कोई बाध्य नहीं करेगा, अच्छा रहेगा इसीलिए चलो। इसी पर वह भक्त तैयार हुआ।
वह श्री राम का भक्त था और वो सोचता था कि मैं किसी यवन को, कोई मुसलमान को मैं दंडवत प्रणाम करूं या नमस्कार प्रणाम करूंगा, हमको ये अच्छा नहीं लगता था। तो बाबा ने ऐसे भक्त को अनुभव कराने लगते हैं। देखिए कैसे अनुभव कराए हैं कि वो साईं बाबा का भक्त बन जाता है। अब साईं चरित्र के माध्यम से आप लोग अवलोकन करें, सुने। इस साईं चरित्र के 12वें अध्याय का कुछ अंश हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अध्याय 12 साई चरित्र। डॉक्टर। एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक न नवाऊंगा, अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य न करेगा और न ही तुम्हें ऐसा करने को कोई कहेगा। देखिए अभी अभी आप लोग सुने हैं, एक भक्त जो है श्री राम का भक्त था, एक साईं बाबा का भक्त था। दोनों मित्र थे, दोनों दोस्त थे और दोनों में घनिष्ठ प्रेम था। अब देखिए एक जो राम का भक्त है और साईं का भक्त उससे कहता है कि भाई हमारे साथ सीधी चलो साईं बाबा का दर्शनार्थ। तो वो भक्त कहता है कि हम कोई मुसलमान को शीश न झुकाऊंगा। तो साईं बाबा का भक्त क्या कहता है कि आप हमारे साथ चलो, अच्छा रहेगा। आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप साईं बाबा को शीश झुकाएं। तो साईं बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं कि भाई कौन भक्त कहाँ से आ रहा है, कौन किसका भक्त है हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर क्या रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता आप समझते हैं ना? रूढ़िवाद का मतलब कि भाई हिंदुओं में भी रूढ़िवादिता है और मुसलमानों में भी रूढ़िवादिता है और सिख ईसाइयों में भी रूढ़िवादिता है। कौन भक्त जो अल्पज्ञ रहते हैं, जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं रहता है, उसके अंदर रूढ़ी बहुत ज्यादा रहती है। रूढ़ी समझते हैं? कट्टर जैसे मुसलमानों में कट्टरपंथी होते हैं, हिंदू में भी कट्टरपंथी होते हैं। एक कि हम श्रेष्ठ हूं तो हम श्रेष्ठ हूं, इसी तरह से हर मजहब में है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव रहता है। कोई समझता है कि मैं बहुत शुद्ध बुद्ध हूं, अच्छा हूं, तो एक रूढ़िवादिता रहती है ऐसे। तो रूढ़िवादिता वाले जो भक्त होते हैं वो समझ लिए कि नाकाम भक्त होते हैं, वो सही भक्त नहीं होते हैं। जो अपने रूढ़ियों को तोड़ देता है, जो अपने अहंकार रूपी रूढ़ी को तोड़ देता है। भाई बहुत से रूढ़ी है कि मैं पंडित हूं, तो ये भी एक रूढ़ी है। पंडित हूं ये भी एक रूढ़ी है और इस रूढ़ी को तोड़े बिना हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम क्षत्रिय हूं ये भी रूढ़ी है, हम उच्च कुल का हूं ये भी रूढ़ी है। तो इसी तरह से वो समझते थे कि भाई
हम श्री राम का इष्ट हूँ, हमारा इष्ट श्री राम है और श्री राम के तरह समान कोई महान व्यक्ति होता ही नहीं। उसके अंदर ऐसी रूढ़िवादिता था। अब बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, वो सोचते थे कि भाई इसकी रूढ़ी को तो तोड़ना जरूरी है। काजी भरत जी, हाई रूढ़ी को तोड़ना जरूरी है। रूढ़ी को जब भक्त का रूढ़ी टूटता है तभी वो निस्वार्थ भक्ति करता है, और जब निस्वार्थ भक्ति करेगा तो ब्रह्म को प्राप्त होगा, माने ईश्वर को जानेगा। और जब रूढ़िवादिता उसके अंदर रहेगा, ये भाव है। बहुत से हम सदगुरु अपने को कहलाने वाले जो ब्राह्मण जाति में हैं, अपने को सदगुरु संबोधित करते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि भाई कहते हैं कि जब भी जन्म लूं ब्राह्मण जाति में जन्म लूं। ऐसा उन लोगों का प्रवचन भी सुना हूं। एक प्रकार की ये रूढ़ी है। जब इस रूढ़ी को पकड़े रहोगे, देखो ब्राह्मण जाति से कितना मोह है। जाति से जिसका मोह रहेगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहे हैं? कहे कि काम क्रोध लोभ ये तीन शत्रु और मोह, इनको त्यागे बिना तुम आगे अर्जुन बढ़ ही नहीं सकते हो। ये तीन शत्रुओं को मार, इसे पर विजय प्राप्त कर। काम क्रोध लोभ पर। इन सब में बड़ा शत्रु मोह भी होता है। जैसे वो कह रहे हैं कि हम जब भी जन्म लूं तो ब्राह्मण जाति में ही लूं। हाई जाति कौन है? एक चमड़ी है। अष्टावक्र मुनि जब राजा जनक के सभा में पहुंचे और वहां पर एक से एक टीकाधारी ब्राह्मण और विद्वान बैठे हुए थे, पोथी पढ़ने वाले, पोथी का ज्ञाता। एक कथा थोड़ा हम इस पर कह दे रहा हूं भाई, समझाने के लिए साईं चरित्र का, तब इसको बढ़ाऊंगा। काजी भरत जी, तो वहां पर जब अष्टावक्र मुनि पहुंचते हैं, राजा जनक का सवाल था कि भाई जो हमारे सवाल का जवाब देगा उसको हम मोह मांगा दाम देंगे। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को जो जानता है वो मोह मांगा दाम के लिए नहीं जाता है। वो तो उनके पिताजी फंस गए थे इसलिए गए थे। तो वहां का जितने ब्राह्मण थे, अब वो देख कर अष्टावक्र मुनि जो है 8 अंगों से टेढ़े थे। हाथ भी टेढ़ा था, पाँव भी टेढ़ा था, कमर भी टेढ़ा था, सब कुछ टेढ़ा था, कमर भी कुबर थी और बांगुच बांगुच चलते हुए जा रहे थे। और राजा जनक के सभा में पहुंचे। जब राजा जनक के सभा में राजा साहब बैठे हुए हैं और वहां एक से एक पोथी वाले विद्वान बैठे हुए हैं, इनको देखते हैं तो पूरा ठठारा कर कर हंसते हैं। इनको देखकर, इनकी टांग को, टेढ़ को देखकर, देह को देखकर, चमड़ी को देखकर खूब हा ठटकारा मारते हैं। अब ठटकारा मारते हैं, पूरा सभा ठटकारा मार दिया। तो अष्टावक्र मुनि क्या कहते हैं सुनिए आप लोग। कहते हैं कि राजा जनक जी, महाराज जी, आपके दरबार में ये चमारों की भीड़ आज लगी हुई है, चमारों की। और जब ऐसी बात राजा जनक जी सुनते हैं कि अरे भाई ये टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति जो है इतनी बड़ी बात कह दिया। एक से एक विद्वान महापुरुष इस धरती पर जो हमारे राज्य में है उन सबको बुलाया हूं, इनको चमार शब्द से संबोधित कर दिया। यह कैसा व्यक्ति है भाई? होगा ना एक से एक महान पोथी वाले ज्ञानी। हाई कबीरदास जी कहे हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। उसमें सिर्फ अष्टावक्र मुनि ही पंडित थे। वो सब पोथी वाले पूरा, हाँ, उनको देखकर, कुबर शरीर को देखकर
टेढ़बामुच शरीर को वो पूरा ठटकारा मार करके हम सब हमारे जैसा इतना विद्वान, इतना पोथी पढ़ा हुआ, इतना ज्ञानी, वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण को मठा हुआ व्यक्ति को इनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, ये आए हैं देने के लिए, इस पर हंस रहे थे। और ऐसे को बड़ी शरीर लेकर तो राजा जनक के सभा में जब ये अष्टावक्र मुनि बोलते हैं, भाई वो तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो पूर्ण ज्ञाता थे, वेद स्वरूप थे। वेद स्वरूप किसको? वेद हमारे आत्मा से निकलता है, शास्त्र हमारे आत्मा से निकलता है। कोई वेद शास्त्र आकाश पाताल में घूमता नहीं है। आपकी आत्मा ही वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण है। सारा ज्ञान आत्मा से निकलता है, ब्रह्म से निकलता है। और आप आत्मा रूपी ब्रह्म में ही स्थिति बना लिए तो आप वेद हो गए, शास्त्र हो गए, गीता हो गए, रामायण हो गए, सब कुछ हो गए, उपनिषद हो गए। आपका उसमें स्थिति नहीं है, सिर्फ बाहर का ज्ञान है, तो आप खाली पोथी पढ़े हुए हैं, आत्मा रूपी वेद में पहुंचे नहीं हो। तो अष्टावक्र मुनि आत्मा रूपी वेद का ज्ञाता थे, आत्मा रूपी गीता का ज्ञाता थे, आत्मा रूपी शास्त्र का ज्ञाता थे। ऐसा नहीं कि कोई बाह्य ढांचा पोथी का ज्ञाता थे। और पोथी के ज्ञाता हाहाकारा मचा रहे हैं, अब आ गए हैं, ये जवाब देंगे महाशय जी, ऐसा भाव से उन्हें संबोधित करते हैं। तो ये बोलते हैं कि महाराज आपके दरबार में आज चमारों की भीड़ लगी हुई है। अब राजा साहब की भावें खड़ी हो जाती है कि यह कैसा व्यक्ति है कि इतने बड़े बड़े ज्ञाता, इतने बड़े बड़े विद्वान को, क्योंकि भाई राजा जनक भी कोई ज्ञाता नहीं थे, ये पोथी वाले को बड़ा ज्ञाता समझते थे। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, आत्मस्थित पुरुष से भेंट ही नहीं हुआ था, तो वो क्या जानेंगे राजा जनक की ज्ञानी है, ठीक ना। अब कहते हैं कि अरे भैया आप बैठिए, लेकिन हमको तो अचंभव में डाल दिए, इतने बड़े बड़े ज्ञानी को आप कह दे रहे हैं कि चमार बना दे रहे हैं, ये क्यों ऐसा कह दिए? कह रहे हैं कि भाई जो चमड़ी का परख करता है वही तो चमार होता है। हाई चमड़ी का परख कौन करता है? मोची जो है जूता चप्पल सीता है, का भाई मोची से ज्यादातर चमार ही करते हैं, है कि नहीं। रविदास जी भी चमड़ी का काम करते थे, लेकिन रामदास जी को अब उसमें हम नहीं डाल सकते हैं। भाई इन पोथी वाले वो ज्ञाता ना थे, वो ब्रह्म स्वरूप थे, आत्मा थे, ब्रह्म थे, और वो पहुंचे हुए महान पुरुष थे, वो चमड़ी का काम भी करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चमड़ी का परख करता है वही तो चमार होता है। तो ये हमारे चमड़ी को देख रहे हैं ना, ये टांग को देख रहे हैं, हड्डी है, चमड़ी है, ये ऊपरी ढांचा को, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, अब मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। उस आत्मा में इन सब की पहुंच कहाँ है? उस आत्मा में पहुंच होती तो मेरे स्वरूप को देखते, मेरे ब्रह्म स्वरूप को, मेरे आत्म स्वरूप को, मेरे अविनाशी स्वरूप को देखते, तो मेरा ही स्वरूप, अपना ही स्वरूप मान बैठते कि जो मैं हूं वही व्यक्ति ये भी है। ये तो बाह्य ढांचा चमड़ी को परख करने वाले चमार नहीं हुए तो क्या हुए? चमार नहीं हुए तो क्या हुए भाई? जो बाहर की वस्तुओं देख रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। मोह मूल को देख रहा है, नकली वस्तु को देख रहा है, असली वस्तु तक ये पहुंच ही नहीं सकता, तो ये चमार नहीं है तो क्या है? चमड़ी को देखने वाला चमार नहीं है तो क्या है? भीतर की वस्तु जो मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, इस यहां तक पहुंचा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उसी तरह से भाई जो भक्त भाई अल्पज्ञ होता है, इस पर न हुआ तो वह भाई बाह्य ढांचा को, जैसे वो समझते थे कि भाई मुसलमान है, जो राम का भक्त थे वो समझते थे कि साईं बाबा है, मुसलमान है,
अब हम मुसलमान को शीश नहीं नवाऊंगा। इस पर, इसी प्रसंग पर न हुआ भाई, कथा ये इसी पर न चलती है। तो भाई हम मुसलमान को नहीं, लेकिन साईं बाबा तो देखते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और उसके जो भीतर बैठा हुआ मैं आत्मा हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। इसकी रूढ़िवादिता को मैं आज खत्म करूंगा, वो मन में ठान लिए। अब ठानने के बाद अब देखे आगे क्या साईं बाबा करते हैं, उसको कैसे अपना भक्त बनाते हैं। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे देखिए। अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे, बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस बात एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। देखिए, अब आप सोचेंगे कि भाई साईं बाबा तो मुसलमान थे और इस शरीर में थे, अपने जो साईं नाम वाले शरीर में थे। अब कैसे जो राम का भक्त थे उनको राम रूप में कैसे दिखाई देने लगे भैया? ये भी एक अचंभव है कि नहीं है? हाय, कैसे से राम रूप में दिखाई देने लगे? अब यहाँ प्रश्न आता है कि भाई ये तो झूठ भी लिखा जा सकता है, साई चरित्र में झूठा भी हो सकता है। बहुत से नकली भक्त ऐसे ही समझते हैं और नकली गुरु भी ऐसे ही समझते हैं कि वे ये झूठी बात लिखी हुई है। हो सकता है ना, अपने को ये भ्रम में और लोगों को गुमराह करेंगे कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि साईं बाबा राम रूप में दर्शन देंगे, ऐसा हो सकता है। हाय, नकली गुरु नकली भक्त ऐसे ही सोचेंगे, समझ रहे हैं? हाय, दुनिया में नकली गुरु की कमी नहीं, असली गुरु तो दिखाई ही नहीं देता है। शायद कोई कोई भक्त उसे पहचान पाता है और जानता है, देखता है, असली गुरु की को जानता है। तो उस समय बाबा त्रिकालदर्शी थे, वो सोचे कि भाई हम इनकी रूढ़िवादिता को खत्म करूं कि भाई राम ही श्रेष्ठ है। देखिए, श्रेष्ठ कौन व्यक्ति है? राम क्या है, कृष्ण क्या है, शिव क्या है? अब इस पर प्रश्न होता है, समझ रहे हैं आप लोग? शिव भी आत्मा है, राम भी आत्मा है, कृष्ण भी आत्मा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कई बार कह चुके हैं कि हे अर्जुन, जो तुम हो वही मैं भी हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, तू अपने स्वरूप से बाहर हो। इसलिए हम अपने स्वरूप में स्थित हूँ, इसलिए भगवान कहा जाता हूँ। समझ रही है? गीता में भी ईश्वर अंश जीव, रामायण में भी है ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह आत्मा ही सुख की राशि ईश्वर का अंश है, ईश्वर स्वरूप है। हाय, इससे भी संबोधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नित्य युग धर्म होई सब फेरे, हृदय राम माया के फेरे। मन हृदय में राम है और आत्मा को ही राम कहा गया है। हाय, कई को प्रमाण प्रस्तुत किया कि नहीं किया? तो जो आत्मा तक पहुंच जाता है, कोई भी हो, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे आप भी आत्मा तक पहुंच गए तो आप भी आत्मा राम है, आप ही राम है। आपकी आत्मा ही राम है, आपकी आत्मा ही शिव है, आपकी आत्मा ही कृष्ण है। उस आत्मा तक जो भी पहुंच जाएगा वो कृष्ण ही है, राम है और शिव है। समझ रहे हैं आप लोग? जो जाने सो दे ही जना ही, जन ही जन ही, तुम ही वही हो जाई है। रामायण में है ना कि जो आत्मा को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो ईश्वर को जानता है और वही जनाता है, और जो आपको जना देगा, आपको वहां पहुंचा देगा उस आत्मा में, तो वही हो गए, वही ईश्वर आप भी हो गए। समझ रहे हैं का भारत जी? इस शास्त्रों से प्रमाणित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरह से साईं बाबा
जनाने जनाए कि देखो भाई उनको का भीतर से इस तरह से बताऊंगा कि मैं ही राम हूं, तो वो नहीं समझेगा। समझेगा? है भैया, तुम मुसलमान हो, तुम साईं बाबा तेरा नाम है, और तुम राम कैसे हो जाओगे? होगा कि नहीं होगा? है? ऐसा हो सकता है ना? तो वो डिटेल में प्रैक्टिकल कर देखा कर जना दिए कि भाई देखो मैं राम हूं। जब वो आ रहा था दर्शन करने के लिए, भाई वो तो कहा था राम का भक्त कि भाई हम साईं बाबा मुसलमान को हम शीश नहीं झुकाऊंगा गाऊंगा। तो भाई वो बाबा सोचे कि इसको झुकवा कर ही मानूंगा। बाबा सोचे कि भाई इसको झुकवा, इसकी रूढ़िवादिता खत्म करूंगा, झुकवा कर मानूंगा। अब क्या होता है कि बाबा जो आत्मा सबकी आत्मा है, वो चाहे वो जो जो आत्मा में स्थिति बना लिया वो राम ही हो गया। वो चाहे तो राम का रूप धारण कर सकता है, शिव का रूप धारण कर सकता है, कृष्ण का रूप, कई जगह कृष्ण का भी रूप धारण साई चरित्र में, शिव का, और आत्मज्ञानी तत्वदर्शी पुरुषों का भी रूप धारण। गोकुल स्वामी के रूप भी एक बार एक भक्त था, वो अपने न को समझता था कि हमारा गुरु गोकुल स्वामी है, तो वो गोकुल स्वामी मी का रूप भी साईं बाबा धारण कर कर दिखाए हैं। तो इसी तरह से राम का भी रूप धारण करके दिखाए कि देखो भैया मैं ही राम हूं। और जब आ रहा है साईं बाबा को देख रहा है, तो साईं बाबा उसको राम रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो आत्मा स्थित पुरुष है हर रूप धारण कर सकते हैं, उसमें सर्व समर्थ आ जाता है, समझ लीजिए। तो साईं बाबा जब राम रूप धारण करके बैठे हुए हैं, तो वो देखता है कि अरे भैया ये तो राम दिखाई, साईं बाबा राम दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई ये क्या दिखाई दे रहे हैं? हम यौन को प्रणाम करने जा रहा हूं कि राम को प्रणाम? वो जाकर राम को प्रणाम करने लगा, बाबा के चरणों में लिपट जा रहा है, समझ लीजिए। अब वो ये नहीं देखता है कि मैं मुसलमान को शीश नहीं नौगाऊंगा, इसकी रूढ़िवादिता खत्म हुई कि नहीं हुई, बाबा ने इसको रूढ़ियों को तोड़ा कि नहीं। इसी तरह से बहुत से गुरु, बहुत से भक्तों का साई चरित्र में ऐसा वर्णन है कि उनकी रूढ़ियों को नाश किए, रूढ़ी को नाश किए, रूढ़ी को नाश किए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम साईं बाबा जिसको चाहे जिसकी रूढ़ी है वो रूढ़ी को भरम को नाश कर देंगे। जो आत्मा है सबके हृदय की वहाँ की बातें जानता है, और कुत्ते में बिल्ली में हर जगह वही एक आत्मा दिखाई देती है। ऐसे स्थिति का पहुंचा हुआ पुरुष, साधारण पुरुष, वो राम ही है, कृष्ण ही है। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? यौन कैसे हो सकते हैं? अरे ये तो पूर्ण योग अवतार हैं। दूसरे दिन उन्होंने उपवास करना आरंभ कर दिया। देखिए ऐसा नहीं, वो भी भक्त ज्ञानी था, उतना अल्पज्ञ नहीं था। अब देखिए बाद में कह रहा है कि कैसे राम से और साईं रूप में दिखाई देने लगे। अब ज्ञानी नहीं होता तो वो भी ऐसा नहीं कहता। हाई कुछ तो ज्ञाता था, अपने ने गुरु पर, अपने इष्ट पर पूर्ण दृढ़ता थी। उस दृढ़ता का परिणाम का फल साईं बाबा ने राम के रूप में उसे दर्शन कर दिए। उसके अंदर दृढ़ता थी। तो कह रहा है कि अरे ये तो पूर्ण योग अवतार है, जो योग अवतार महापुरुष होगा यही ऐसा कर सकता है, राम का रूप धारण कर कर हमें राम में श्रद्धा बढ़ा सकता है, अपने को राम स्वरूप घोषित कर सकता है कि मैं ही राम के राम जिस तत्व में स्थित है, राम जिस आत्मा में स्थित है, ब्रह्म में, उसी ब्रह्म में मैं भी स्थित हूँ। राम से मैं अलग नहीं हूँ, राम से हम अलग नहीं हूं। ये तो पूर्ण योग अवतार है। ओ अब कहने लगा कि भाई अब साईं बाबा का भक्त बन गया,
आगे चलिए। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आए। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने को गए। देखिए, अब तो वो जान लिया कि भाई हम तो बाबा पूर्ण योग अवतार है, त्रिकालदर्शी है, मेरे मन की बात कैसे छिप सकती है। उसने उपवास करने के मन में ठाना, भाई उससे तो भाई बाबा से कुछ छिप नहीं सकता है कि बाबा हमको जब बुलाएंगे तभी उनके दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन बाबा भी थोड़ा मजा सिखाने के लिए कहे कि तनी खूब भैया और उपवास कर लो, तुम्हारे अंदर की रूढ़िवादिता खत्म कर लो। तब देखा कि भाई बाबा नहीं बुलाएंगे, एक उनका मित्र आया साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, तो उन्हीं के साथ चले जाते हैं। और आगे चलिए देखिए बाबा क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें बुलाने का कौन वादे किया था। उसका ये भी विश्वास हो गया कि देखिए हमारे भीतर की बात, हम जो उपवास कर रहा था ये भी बाबा जानते हैं, बाबा त्रिकाल लग गया है। आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा अवस्था में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर को लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा, विशेषतः मूल्य शास्त्री की, यही है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। देखिए अब क्या होता है, बाबा उन्हें क्या करते हैं, परमानंद का अनुभव कराते हैं। वो राम का पक्का भक्त थे, इसलिए परमानंद का अनुभव करा रहे हैं। परमानंद किसे कहते हैं? भगवान को, ईश्वर को, आत्मा को। समझ रहे हैं? परमानंद इसे कहते हैं। परमानंद माने उस समय उनको निद्रा अवस्था में ही परमानंद का अनुभव कराया, माने आत्म साक्षात्कार कराए, ब्रह्म ज्ञान कराए। परमानंद किसे? परमानंद एक ईश्वर ही है जो परम आनंद है, उसका आनंद की कोई सीमा नहीं है। इस धरती पर जो इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय आनंद मिलता ही है, क्षणिक आनंद है। एक शाश्वत आनंद परमानंद ईश्वर को कहा गया है। उसके अंदर कभी आनंद दूर होता नहीं। आपको अभी आनंद मिला कि भाई बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाए, और कल रूखा सूखा मिला, कल रो कर मिलना पड़ा, ऐसा होगा कि नहीं? भर में का चैन हुआ, हाई झगड़ा झुगड़ी हुई और खाना बना हुआ खाते नहीं, बनता है रोकर खा रहा हूं। समझ रहे हैं? आकाश सूखा ही रूखे पका करके उतर खा रहा हूं, है होता है कि नहीं? लेकिन एक आनंद जो है वो परमानंद जो है वो ईश्वर का आनंद है। वो उस आनंद में कोई बाधा आती ही नहीं है। उसे परमानंद, वो आनंद कभी नष्ट होता नहीं है, सदा एक से आनंदित रहता है आदमी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सुख वैसा आनंद है कि सुख की राशि है। समझ रहे हैं? उसमें जब पहुंच जाओगे तो आपका आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी और वो आनंद कभी नाश नहीं हो सकता है। तो बाबा ने उन्हें परमानंद का अनुभव कराया, यानी आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान करा दिए। समझ लिए? और वो 15 दिन तक ले आत्मा उनके हृदय में विदित दिखाई देती थी। घर भी गए तो 15 दिन तक ले वो परमानंद का अनुभव होता रहता था। वो आत्मा दिखाई दे रहे थे, वो ब्रह्म दिखाई दे रहा था। समझ लीजिए, बाबा के अंदर ऐसी क्षमता है। हमको तो भाई कई महीने लगातार बाबा परमानंद का अनुभव अपने शक्ति से कराए थे। कई महीना बिना ध्यान किए ही मैं ध्यान में डूबा रहता था, इतना मुझे शक्ति बल दिए थे। कई महीना, अब तो मेहनत परिश्रम करता हूं तो उस परमानंद का अनुभव पाता हूं। पहले तो कई महीना कई साल तक ले ध्यान ही लगा रहता था।
इतना हमको परमानंद का अनुभव होता था। अपरमानंद जो है आपकी आत्मा है, उसमें सूरत चली जाती है तो परमानंद देह का भान नहीं रहता है, मन का भान नहीं रहता है, बुद्धि का भान नहीं रहता है, इंद्रियों का भान नहीं, सुख दुख का भान खत्म हो जाता है। परमानंद आत्मा में जब जीव पहुंच जाता है तो उस आनंद का वर्णन कौन मुख से कर सकता हूं। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। महाराज बंद कर दी।